ये कहानी है एक चाय बेचने वाली बूढ़ी अम्मा की, जो लोगों को सर्दी में मुफ्त में चाय पिलाया करती थी। राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्टेशन से बाहर आता है। तभी राजेश देखता है कि उसका पर्स गायब है। अब राजेश और उसका परिवार बिना पैसे के भूख से परेशान स्टेशन में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ दूर बैठी बूढ़ी अम्मा उनको देख लेती है। बूढ़ी अम्मा उनके पास जाती है। राजेश ने बताया कि अम्मा, मेरा पर्स चोरी हो गया है और मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। अम्मा ने कहा, लो पेट भर के खाओ और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अम्मा ने कहा, बेटा अगर हो सके तो मेरा एक काम कर देना, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, तुम वहाँ जरूर आना, ये वो पता है। ऐसा बोलकर अम्मा ने एक पर्ची राजेश के हाथ में दी। कुछ दिन बीत गए। राजेश को याद आया कि अम्मा की बेटी की शादी है। राजेश ने कहा, मुझे एक काम के सिलसिले में उनके शहर ही जाना है। राजेश अम्मा के घर पहुँचा। घर की घंटी बजाई। राजेश ने पूछा, चाय वाली अम्मा का घर यही है? लड़की ने कहा, हाँ यही घर है। आपको किनसे मिलना है? राजेश ने कहा, अम्मा ने तो कहा था कि उनकी बेटी की शादी है। लड़की ने कहा, आप अंदर आइए। राजेश जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा मर चुकी है। राजेश ने कहा, ये कब हुआ? लड़की ने कहा, इनको गुजरे तो कई साल हो हुए। राजेश ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी अम्मा को मैं अभी कुछ दिन पहले ही कुंभ में मिला था। लड़की ने कहा, मुझे पता है। राजेश ने कहा, मतलब? लड़की ने बताया, कुछ साल पहले केदारनाथ में एक घटना घटी थी। वहाँ मेरी माँ भी गई थी। भारी बारिश और तूफान में बहुत से लोग मारे गए थे। उसमें मेरी अम्मा भी थी। तब से लेकर आज तक जब जब महादेव का कोई भी कार्य होता है, जैसे केदारनाथ धाम, काशी, उज्जैन और कुंभ का मेला, ये सभी पवित्र आत्माएं अपनी अपनी सेवा देने वहाँ पहुँच जाती हैं। ये सब कई सालों से चला आ रहा है। जब जब अम्मा किसी को मिलती है तो अक्सर उन लोगों मेरी मदद के लिए घर जरूर भेज देती है। ये प्यार एक माँ बेटी का भी है और महादेव जी का अपने भक्तों के लिए भी है। बोलो हर हर महादेव। Download ShareChat.